नमस्कार पिलामाने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास रहिबो ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल जेएमओटी रो 35 नंबर क्लास रहिबो पिलामाने या पूर्व 34 टा क्लास ऑलरेडी अपलोडेड अछि। जो पिलामाने क्लास को अटेंड करनांती जानतु डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि, प्लेलिस्ट रे आपन जाई समस्त वीडियो को देखि दियंतु। आपन को पई जोटा इंपोर्टेंट रहिबो बिकॉज ऑफ सिलेबस वाइज टोटली डिस्कशन रही तो आउ अल्प क्लास बाकी रही जहाँ सिलेबस सरीज तापर आमे स्पेसिफाइडली जोटा कि एम्फासिस दबा कहा ऊपर जोटा कि क्रैश कोर्स 1000 क्रैश कोर्स ऊपर। तो पिला माने जते मैक्सिमम क्वेश्चन मु कहिछि जते मैक्सिमाइज क्वेश्चन करिवे अपन मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करिवे फॉलो करिवे तो अपन माने एग्जाम रे जोटा कि आपको सॉल्व करियारे इजी हबो आ कॉन्फिडेंट आंसर देके आसीबे। ठीक अछि पिला माने तो आजिकार सेशन टिके इंपोर्टेंट रहिबो लेंथी भी रहिबो तो क्लास रहिबो आपनकर डीसी मशीन से ऊपर डीसी मशीन से डीसी मोटर से हो डीसी जनरेटर हो कौन कौन रहिबो ता ऊपर हम डिस्कशन सविशेष करबा। तो जो पिला माने नुआ अछन चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ जने गुटे लाइक बटन देरे दबे दियंतु। लाइक कमेंट शेयर करबा जमा भूलंतनी सेथिरे जमा कंजूसी करंतनी। चलतु बढ़िबा आजिका सेशन ले कौन अछि फर्स्ट क्वेश्चन आउ सब्जेक्ट ऊपर कौन कंटेंट अछि सेगुडा को देखिदबा। तो आजिकार सब्जेक्ट रहिबो डीसी मशीन 35 जेमति हम कहि रखले 35 नंबर सब्जेक्ट रहिबो ग्राफिक सिंबल्स फॉर रोटेटिंग मशीन्स, sketching of brush and brush gear of DC machine, sketching of DC 3 point and 4 point starter layout arrangement of DC generators and motors, control panel, exercise on connection to motors through ammeter, voltmeter and kW meter. Of electrical wiring diagram, drawing of the schematic diagram of DC motor speed control by the thyristor and DC drive, that is all are the contents of DC machines। ठीक अछि पिला माने ये रहि जबो समस्त DC machines ऊपर जो कंटेंट रहि जबो एथिरे DC जनरेटर भी रहिबो DC मोटर्स रहिबो। ठीक अछि तार आपनकर लाइन डायग्राम ता सहित तार समस्त ब्रश क्वेश्चन आपनकर DC 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर ऊपर क्वेश्चन तार लेआउट अरेंजमेंट समस्त विषय में आलोचना करिया पूरा ब्रीफली आलोचना करिया। शेष पर्यंत पिला माने सेशन रुहंतु आउ पीडीएफ पाई मो डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि, टेलीग्राम को जॉइन कर दियंतु मु पीडीएफ अवेलेबल कर देबी। किछि असुविधा होबनी पिला माने बढ़िबा आगु को। आजिकार फर्स्ट क्वेश्चन या कोन अछि देखिदबा। The first question of the day, the speed of DC motor can be controlled above the rated speed by varying which of the following। जदि DC मोटर स्पीड को हमें कंट्रोल करिया को हबो ताहले रेटेड स्पीड टू अधिका जदि हेतु ताको हम कंट्रोल करिवा तो तापय हम कोन करिया दरकार ए अप्लाई वोल्टेज करिया दरकार, बी रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर सर्किट या फिर सी फ्लक्स पर पोल। ये तीनटा कंडीशन देछि, तीनटा कंडीशन कोनटा ठीक अछि ए ओनली सी, बी ओनली बी या फिर सी ए एंड बी, डी ए बी सी ए बी एंड सी। तो अपन उत्तर ओनली सी हे जिवो जोटा कि आंसर फ्लक्स पर पोल। ठीक अछि फ्लक्स पर पोल वेरिंग होबो सेटा होछि आपनको ठीक हे जिवो तो सी हे जिवो आपनको आंसर ओनली सी हे जिवो। ठीक अछि किंतु ऑप्शन रे ए रहबो। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। A DC motor takes a large value of current at the time of starting due to आपनकर DC motor जोटा कि बहुत करंट ले थाए जेतले स्टार्टिंग टाइम रे कोन पय नै थाए ए हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस, बी वीक शंट फील्ड, सी आर्मेचर रिएक्शन, डी एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ। तो आपन उत्तर कोन हे जिवो डी हे जिवो जोटा कि एब्सेंस ऑफ बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जोटा कि ईएमएफ हे जिवो डी हे जिवो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया पूर्व देखिदबा हमें जो किछि किछि मु एटी आपनकर क्यूरीज रहि जिवो आपनकर जो जो डाउट रहि जिवो क्लियर हे जिवो सेथिरे मु आपन सॉल्व करिया चाहिछि। तो एथिरे हमें डिफरेंशिएट करिबा काहाकू डीसी मोटर को आउ डीसी जनरेटर को। या फिगर भी आपन देखि देबे नॉर्थ पोल साउथ पोल केमतिया ब्रश लागि छि ता से तो पॉजिटिव नेगेटिव या से तो एठी देबा आपन जनरेटर एठी जो मोटर। ठीक अछि पिला माने तो फास्ट आपन माने देखिबा डीसी मोटर और जनरेटर काम कोन। फास्ट असला डीसी मोटर जोटा कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ मशीन that converts electric energy to mechanical energy। डीसी मोटर काम हो गला आपनकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करियो सिंपल वे रे मु लिखि छि आपनको किछि भी असुविधा होई। आउ इलेक्ट्रिकल जनरेटर काम कोन हे जिवो सी कोन करियो ना तार रिवर्स काम करियो जोटा कि वाइस वर्सा हे जिवो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करियो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक अछि पिला माने ये रहि गेला आपनकर डीसी जनरेटर काम। तापर आसिला आपनकर लॉ को रूल फॉलो करूछन से माने तो डीसी मोटर जोटा इलेक्ट्रिक मोटर फॉलोस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक अछि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को थंब फ्लेमिंग थंब रूल जोटा अछि सेते लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करछि कोनटा डीसी मोटर एवं डीसी जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर से फॉलो करियो राइट हैंड रूल को। ठीक अछि
ऑल समस्त क्वेश्चन वाइस वर्सा रहबो इसे डिफरेंशिएट करले आपन कोन भलो कि मन सेटा हम डिफरेंशिएट करके आपन बुझिछि तो आगु पढिबा आ कोन अछि डिफरेंशिएट रे आउ रहिଯିବ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर इज बेस्ड ऑन आप डीसी मोटर जो वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड रहबो कहा पर करंट कैरिंग कंडक्टर दैट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड जेते गुटे मैग्नेटिक फील्ड रे आपण करंट कैरिंग करिवे सेते फोर्स टाको एक्सपीरियंस सेठी करिवो सेठी कंडक्टर द्वारा सेही फोर्स को से एक्सपीरियंस करिवो ता सहित आपण डीसी जनरेटर कहबो से कोन होबो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्रो रे से बेस्ड हेता यार वर्किंग प्रिंसिपल जोटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्रो रे ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट आसिला द शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ड्रिवन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड बिटवीन द आर्मेचर एंड फील्ड तो आर्मेचर और फील्ड भितर जो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होउची सेतिर हमरो इलेक्ट्रिक मोटर शाफ्ट आउची मूव करिवो ड्राइव करिवो तो ये जो आपको डीसी मोटर को जे शाफ्ट रो माने मूवमेंट ड्राइव रो केमति का मूवमेंट शाफ्ट आसिला द शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज कनेक्टेड टू द रोटर व्हिच इज ड्रिवन बाय द मैकेनिकल फोर्स तो एथिरे कोन होइता ना डीसी जनरेटर तार जो शाफ्ट गोटे रोटर सहित कनेक्टेड होता है जोटा कि मेकानिकल फोर्स रे से रोटेट होता है ठीक अछि ता सहित आसिला इन ए मोटर जोटा डीसी मोटर आपन हेजो करंट इज सप्लाई टू द आर्मेचर वाइंडिंग तो करंट आपनकर आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई कर जाय किंतु जनरेटर रे कोन होइता ना करंट प्रोड्यूस होता है आर्मेचर वाइंडिंग ठीक अछि प्ला माने एटा इंपोर्टेंट रहिबो मन रखिथिबो ये रहि गेला आपन डीसी मोटर और डीसी जनरेटर पर टिके जोटा के डिफरेंशिएट आ विवरणी मुझे दे देली तो आपनकर माइंड रे टिके फिक्स हो जाइतो जे कोन होई जिंसटा नेक्स्ट देखिया कोन क्वेश्चन तो इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ डीसी मोटर इज 220 वोल्ट यदि आपनकर डीसी मोटर रे अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट देन द बैक ईएमएफ जोटा कि बैक आपरो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो बैक ईएमएफ फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप आपनकर मैक्सिमम पावर बैक ईएमएफ पाई मैक्सिमम पावर डेवलप केते हो जिवो ए 220 वोल्ट बी 110 वोल्ट सी 210 वोल्ट या फिर डी 440 वोल्ट तो आपको उत्तर कौन हम बी हो जोटा कि 110 वोल्टेज हो बाकी यार कैलकुलेशन सहित कांसेप्ट मु टोटली पूरा लिखि देबी द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन बैक ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज ठीक अछि तो ये आपण देखि परिबे ईबी जोटा कि बैक ईएमएफ रो होची आपण डिनोट करछि वीटी जो टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेशन आपण देखि देबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which of the DC motor is not used in driving the belt connected load तो बेल्ट कनेक्टेड लोड रे को प्रकार डीसी मोटर हमें व्यवहार करि थाउ ए साउंड मोटर बी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर सी क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर या फिर डी सीरीज मोटर आपको उत्तर हे जिवो डी जोटा कि सीरीज मोटर हे क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पूर्व डीसी जो एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी मोटर्स रो अछि ता विषय टिके देखिबा डीसी शंट मोटर कोन डीसी सीरीज मोटर कोन नेक्स्ट आ कोन कोन अछि सेबला भी देखिबा फर्स्ट आसिला डीसी शंट मोटर रे कोन होछि ना आर यूटिलाइज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स लीव्स वेविंग मशीन्स lathe machines blowers fans conveyors spinning machines and other applications where consistent speed is required तो आपको consistent constant speed जोटा के required थाए से जगह में डीसी शंट टाइप मोटर यूज करते हो और तार एग्जांपल आपनकर देखि देबे जोटा कि वेविंग हे गेला वेविंग मशीन सिलाई मशीन हे गेला कौन से प्रकार सेंट्रीफ्यूगल पंप हे गेला जोटा को में गां रे मध्य यूज करछे पानी गुडा को जो पोखरी को सुखिया पई विभिन्न प्रकार तापर ब्लोअर हे जिवो लेथ मशीन से गेला ठीक अछि तापर चला डीसी सीरीज मोटर को व्यवहार करछे तो डीसी सीरीज मोटर्स आर यूज्ड वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड मतलब स्टार्टिंग टॉर्क टा बहुत अधिक दरकार सेटा में डीसी सीरीज मोटर व्यवहार करछे मेजर एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर्स एंड एलिवेटर्स स्टील मिल्स रोलिंग मिल्स लोकोमोटिव्स एंड एक्सकावेटर तो ये रही गला आपनकर जो एलिवेटर्स होची मॉल्स रे एलिवेटर्स लागि ताय बे स्टेशन रे प्लेटफार्म रे एलिवेटर्स लागि छी तांकर कोन स्टार्टिंग पई ताको जते उठेबार छै टॉर्क अधिक दरकार ठीक अछि सेति पई से जगह रे हम डीसी सीरीज मोटर व्यवहार करथाउ रोलिंग मिल्स रे भी बोधे ही व्यवहार होइते तो ये रही जो आपनकर एग्जांपल सहित नेक्स्ट कोन अछि देखि दबा क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर कोन इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क यार स्टार्टिंग टॉर्क मध्ये हाई एंड हैज वेरिंग स्पीड विदिन limits that is it has self adjustable speed with changing load these are used where we require sudden heavy loads for short duration तो एठे से कहि रखला जे एटा स्टार्टिंग टॉर्क तार बहुत हाई थाए एवं वेरिंग स्पीड यार स्पीड मतलब वेरिएशन होता है कोथरे विदिन द लिमिट्स कोटे लिमिट भीतर वेरिएशन होता है बाकी से एडजस्टेबल करथाय जते अपन लोड चेंज हेबो अधिक लोड होला तो आपन स्पीड केमति रहइबो कम लोड हेले स्पीड केमति रहइबो से सब दोस्त एडजस्टेबल करि पारे सोटा कोनटी क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर रे एवं यहा जोटी रिक्वायर होइता है कोनटी सडन
heavy loads for short duration कम समय ପାଇଁ sudden heavy load दरकार ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ DC cumulative DC motor ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ hence it is used for driving constant speed lines shafts lathes constant speed head centrifugal pumps fans woodworking machines reciprocating pumps ये सब जगह ଆମେ କଣ କରିଥାଉ cumulative compound DC motors ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତ ଆଗକୁ ଆସିବ cumulative compound DC motor ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା cumulative compound DC motor तो दी डिफरेंशियल कंपाउंड जो टिके मिस्टेक अच्छी बाकी मैं चेक करके आपको कहीदेवी द डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर्स आर डिफरेंशियल कंपाउंड ये आपनकर एटा हिजो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर ना कि कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर ठीक अछि द डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस वेयर ए लार्ज वोल्टेज ड्रॉप एंड कांस्टेंट करंट इज हुआ जेतरा आपनकर वेल्डिंग पर्पस रे व्यवहार करते जोठी लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होबो एवं ता सहित करंट जोटा कि कांस्टेंट होबो सेही जगह हम कोन करथन द डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर्स व्यवहार करता यार हेडिंग हिजो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर ठीक अछि ये रहि गेला आपन चारि प्रकार जो मोटर विषय आलोचना आगो को बढ़िबा कौन क्वेश्चन अछि द सिंबल इन द गिवन फिगर इज सच ये सिंबल आपन कौन कहिथा ए सिंबल को आपन कौन कहिबे ए सर्वो मोटर बी थ्री फेज इंडक्शन मोटर सी सिंक्रोनस मोटर डी डीसी मोटर आपन उत्तर कौन हिजिबो डी डीसी मोटर ये होची सिंबल ठीक अछि पिला माने परवर्ती क्वेश्चन डिटरमाइन द फुल पिच ऑफ ए थ्री फेज 36 स्लॉट्स 36 कॉइल्स 6 पोल्स मोटर ये गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन यार आंसर कौन हबो यार आंसर जो हिजिबो आपण मानकर बी हिजिबो 6 हिजिबो जोटा कि फुल पिच डिटरमाइन करिया कोइची थ्री फेज रो जो फुल पिच हिजिबो आपण 6 हिजिबो बाकी यार कैलकुलेशन आपण देखि लागंतु एठी तार कैलकुलेशन सहित मु फॉर्मुलेशन भी लिखि देछि एमितिका छोट छोट कैलकुलेशन आसियो पिला माने याको टिके माइंडफुली पढि कि जाइथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी मोटर व्हिच टेक्निक प्रोवाइड्स स्पीड अबव बेस स्पीड तो आपण मानकर स्पीड कंट्रोल जो डीसी मोटर रे हमें व्यवहार करथाउ से को प्रकार टेक्निक प्रोवाइड करथाय जेकरा कि बेस स्पीड रु जदी अधिका हबो ए फील्ड कंट्रोल मेथड बी सप्लाई कंट्रोल करंट कंट्रोल मेथड सी सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड या फिर डी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड तो आपन उत्तर कोन हे जिवो उत्तर हे जो ए फील्ड कंट्रोल मेथड व्यवहार करथाउ हम जदी बेस स्पीड रु सेठी आपन गोटे क्वेश्चन थला रेटेड स्पीड रु जदी अधिका हुए एठी आसला बेस स्पीड रु जदी अधिका हुए ताले हमें को प्रकार कंट्रोल मेथड यूज करिया सेटा गला फील्ड कंट्रोल मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो एठी हमें देखि दबा जो फील्ड कंट्रोल मेथड हे गला फ्लक्स कंट्रोल मेथड हे गला ए सब विषय टिके आलोचना कर दबा तो फर्स्ट असला हम कोन ना फ्लक्स कंट्रोल मेथड फिगर देखि दंतु तार डायग्राम इन द फील्ड winding the magnetic flux varies in order to vary the speed of the motor as the magnetic flux depends on the current flowing through the field winding it changes by varying the current through the field winding this can achieve using a variable resistors in series with the field winding resistor तो सेठी कहि रखिला हमें field winding रे magnetic flux कोन होता वेरी होता है कहा सहित तार स्पीड सहित मोटर स्पीड सहित मैग्नेटिक फ्लक्स रो भी जो वेरिएशन होता है ता सहित मैग्नेटिक फ्लक्स कहा पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है फील्ड वाइंडिंग आ एवं चेंज होता है करंट रो फ्लो अनुसार से मध्य चेंज होता है आ याको अचीव करिवे केमतिका वेरिएबल विभिन्न प्रकार रेजिस्टर्स हमें सीरीज रे करेक्शन करिकी तो फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टर रु हमें यार वेरिएशन आ याको कंट्रोल कर पाता है नेक्स्ट देखा कोन अछि आर्मेचर कंट्रोल मेथड कौन सा द कंट्रोलिंग ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्मेचर तो आपण मानकर आर्मेचर कंट्रोल रे कोन होते ना द वोल्टेज ड्रॉप हो जुई आर्मेचर रो अक्रॉस रे ही वोल्टेज ड्रॉप होते विथ दिस मेथड द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन कंट्रोल ए मेथड हमें डीसी मोटर स्पीड को कंट्रोल कर परिबा ता सहित दिस मेथड इज आल्सो यूज ए वेरिएबल रेजिस्टर इन सीरीज विथ द आर्मेचर आपण मानकर ये गुटे वेरिएबल रेजिस्टर सहित सीरीज रे आर्मेचर सहित ये कौन होता है काम करता है ठीक अच्छे या व्यवहार कर देता है सी जगह तो नेक्स्ट आप कौन अच्छे देखा नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल मेथड रे आमे कौन करछना फील्ड वाइंडिंग रिसीव्स एस फिक्स वोल्टेज आपन फील्ड वाइंडिंग जो होता है से गोटे फिक्स वोल्टेज को रिसीव करता है ता सहित द आर्मेचर गेट से वेरिएबल वोल्टेज एवं आर्मेचर ताको कौन करता है ना गोटे वेरिएशन करके वोल्टेज को देता है वन सच टेक्निक ऑफ ए वोल्टेज कंट्रोल मेथड इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ स्विच गियर मैकेनिज्म टू प्रोवाइड ए वेरिएबल वोल्टेज टू द आर्मेचर एथारे कोन होता है ना गोटे प्रकार जो कि स्विच गियर मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जोटा कि वेरिएबल वोल्टेज टू द आर्मेचर को वेरिएशन जो वोल्टेज रो वेरिएशन पाई कंट्रोल करिवो सेति में हमें स्विच गियर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता ये रही जो आपनकर वोल्टेज कंट्रोल मेथड
तो नेक्स्ट आसिला आपनकर क्वेश्चन कोन व्हिच पार्ट ऑफ द मोटर कन्फर्म्स दैट इट इज ए डीसी मोटर को पार्ट आपनकर या को कहिता जे एटा डीसी मोटर बोली ए फ्रेम बी कम्यूटेटर सी शाफ्ट या फिर डी स्टार्टर तो आपको उत्तर बी है जो कम्यूटेटर को देखिए आपन कहि पारे दैट इज ए डीसी मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज एनवीआर कॉइल स्टैंड्स फॉर तो एनवीआर आपनकर फुल एब्रिविएशन कोन है जो ए नॉन वोलेटाइल रिएक्शन कॉइल बी नॉन वोलेटाइल रिलीज कॉइल सी नॉन वोल्ट रिएक्शन कॉइल या फिर डी नो वोल्ट रिलीज कॉइल्स आपको उत्तर है जो जोटा कि डी है जो नो वोल्ट रिलीज कॉइल्स नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर तो आपनकर जो स्टार्टर अछि गुटे वाला 4 पॉइंट स्टार्टर आ गुटे वाला 3 पॉइंट स्टार्टर तो 3 पॉइंट स्टार्टर रो व्यवहार हम कहा पई करथाउ ए सीरीज मोटर ओनली बी शॉर्ट मोटर ओनली सी बोथ शॉर्ट एंड कंपाउंड मोटर या फिर डी कंपाउंड एंड कंपाउंड मोटर ओनली तो आपन उत्तर सी है जो जोटा कि बोथ शॉर्ट टाइप एवं कंपाउंड मोटर पे हम व्यवहार करथाउ 3 पॉइंट स्टार्टर को तो आगो को देखिबा कोन अछि 3 पॉइंट स्टार्टर मोटर ये देखि जंतु 3 पॉइंट स्टार्टर मोटर नुहे एटा गुटे स्टार्टर तो 3 पॉइंट स्टार्टर रो फिगर आपन देखि जंतु एवं यहाँ को केमती कौन यार टिके आमे देखिदेबा तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर हेल्प्स इन स्टार्टिंग एंड रनिंग द शंट ओन्ड मोटर और कंपाउंड ओन्ड डीसी मोटर तो कंपाउंड ओन्ड एवं शंट ओन्ड डीसी मोटर को कौन कौन बोलछि स्टार्टिंग एवं रनिंग करिबारे से हेल्प करथाय ता सहित ए 3 पॉइंट स्टार्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट एंड इट हैज 3 टर्मिनल्स इट हैज 3 टर्मिनल्स यार तीनटा टर्मिनल थाए एवं ये कौन करथे ना स्टार्टिंग करंट को से कौन करथे ना रिड्यूस कर देथाय ता सहित कौन हो जाला एल लाइन टर्मिनल कनेक्टेड टू पॉजिटिव सप्लाई आपण याको फिगर रे देखि देबे एल लाइन टर्मिनल जोटा कि पॉजिटिव सप्लाई रे कनेक्टेड अछि और ए जोटा कि आर्मेचर टर्मिनल कनेक्टेड टू आर्मेचर वाइंडिंग एफ रो जो फील्ड टर्मिनल कनेक्टेड टू द फील्ड वाइंडिंग तो आपनकर जो कोडेड अछि आपन एल हिगला लाइन टर्मिनल ए आर्मेचर एंड एफ फील्ड टर्मिनल तो द नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड जोटा कि एनवीआर आपन एबे हम पढी आसलु तो a no volt coil is connected in series with the shunt field as shown in the figure 3 point starter इस फिगर को आपण देखि परिबे तो नेक्स्ट आसीबा आपण को 4 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर देखि देबा ये रही जो आपण फिगर 4 पॉइंट स्टार्टर एथिरे आपण मानकर यूजेस कोन कहता स्पीडिंग अप द मोटर आपनकर मोटर स्पीड को बढ़िया पई आकु व्यवहार करता ता सहित दिस फोर टर्मिनल्स नेमली तार 3टा टर्मिनल थिला तो सेठी हमें 3टा ही नाम देखिथिलु एठी आछिला 4टा टर्मिनल तेनु एठी आसीजिवो कोन आर्मेचर टर्मिनल फील्ड टर्मिनल एंड द लाइन टर्मिनल ठीक अछि नेमली नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखियो कोन एनवीसी NVC no volt coil, the connection of 4 point starter be done in parallel with the field coil. The line terminal L is connected to the positive supply. The armature terminal A is connected to the winding of an armature, and the field terminal F is connected to the field winding. So it is provide not affect the current flowing through hold on coil even when the field is current तो आपनकर ये करंट भी चेंज हेले कोन हबो ना ये कोन से प्रकार इफेक्ट पड़ न थाए करंट फ्लोइंग थ्रू जोटा कि होल्ड ऑन रे जो करंट से थाए ताको से फ्लो करथाय तो आपनकर करंट रे जो कोन से प्रकार फील्ड करंट चेंज हेले ता फ्लो रे कोन से प्रकार बाधा आसीबनी एटा रे जो 4 पॉइंट स्टार्टर रे नेक्स्ट देखिबा कोन अछि क्वेश्चन द बेसिक डिफरेंस इन 4 पॉइंट स्टार्टर व्हेन कंपेयर टू द 3 पॉइंट स्टार्टर तो आपन को 4 पॉइंट को 3 पॉइंट जले आपन कंपेयर करे तार बेसिक डिफरेंस ता कोन ए द होल्डिंग कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द शंट फील्ड circuit b the overcurrent release is connected in supply line c field circuit is compared to through starting resistance या फिर d the starting resistance is gradually cut out till when the armature reaches the running position तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो a हे जिवो the holding coil is removed from the shunt field circuit next question equalizer are required in case the armature is having dash winding तो आपन इक्वलाइजर काहे के दरकार हेता जतले आपन आर्मेचर वाइंडिंग हेता कौन प्रकार वाइंडिंग रे इक्वलाइजर जोटा कि रिक्वायर हेता ए लैप वाइंडिंग बी वेव वाइंडिंग सी डेल्टा वाइंडिंग या फिर डी डुप्लेक्स वाइंडिंग उत्तर आपनकर लैप वाइंडिंग ए हे जिवो कौन से प्रकार चिंता नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस तो आपनकर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस व्यवहार को माने आर्मेचर वाइंडिंग को माने मेजर करिया पई हमें कोन प्रकार इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करथाउ तो पिला माने यार आंसर कोन हिजिवो ए मेगर बी मल्टीमीटर सी सीरीज टाइप ओम मीटर या फिर डी केल्विन ब्रिज उत्तर आपनकर डी हिजिवो केल्विन ब्रिज को हम व्यवहार करथाउ आर्मेचर रो वाइंडिंग रो रेजिस्टेंस को मेजर करिया पई
पिला माने गोटे कथा कहि रखिबि चैनल को सब्सक्राइब करे सहित वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिया जमा भूलंतुनी। जल्दी जल्दी जो माने लाइक करनांती से माने लाइक कर दियंतु आगो को बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। मु आपन को एई भलिया पूरा टोटल क्लास नहीं के आसी सारिछि। टोटल क्लास ऑलरेडी अपलोड हेई गलानी 34 ये 35 नंबर क्लास या पर आउरी मध्ये 7-8 टा क्लास अछि जोटा कि अपलोडेड हेई दिबो। तो आपन लाइक करिवार जमा कंजूसी करंतु। आगो को बढ़िया देखिए क्वेश्चन कोन अछि। What is the name of winding if coil pitch is less than pole pitch? आपण माने ई वाइंडिंग रो नाम ता कोन हबो जदि coil pitch ता होची पोल पिच रु कम हो जाए। ए फुल पिच वाइंडिंग, बी हाफ पिच वाइंडिंग, सी लॉन्ग चौड़ेटा वाइंडिंग, एफ डी शॉर्ट चौड़े वाइंडिंग। तो आपको उत्तर हो कौन डी हो शॉर्ट चौड़े वाइंडिंग जो कोयल पिच टा पोल पिच रु कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन प्रकार डीसी सीरीज मोटर व्यवहार करता हूँ स्पीड कंट्रोल करने। ए फील्ड डाइवर्टर मेथड, बी फील्ड टैपिंग मेथड, सी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, डी सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। उत्तर हो ए फील्ड डाइवर्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, why the direction of rotation is changed only by changing the armature current direction in a DC compound motor? तो काहे कि हमें देखिए रोटेशन जो चेंज करता है कहार जो आर्मेचर रो करंट रो डायरेक्शन को डीसी कंपाउंड मोटर रे चेंज करियर अछि सेतबे हम डायरेक्शन काहे चेंज करता हूं। ए मेंटेन रेटेड स्पीड, बी मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, सी एवॉइड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, डी प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। उत्तर आपनकर मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक हिजो। नेक्स्ट क्वेश्चन हिजबा, which type of DC motor is used in elevators? तो आपण मानकर जो एलिवेटर यूज होची सेतिर आपण काहे कि डीसी मोटर व्यवहार करते हैं सॉरी कोन डीसी मोटर व्यवहार करते हैं। ए डीसी सीरीज मोटर, बी डीसी शंट मोटर, सी डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डी डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। उत्तर आपनकर डी है जोटा कि डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग थी सेति बेले कोन होची ना 4 पॉइंट स्टार्टर रो रेजिस्टेंस रा कट ऑफ हो ताले तार इफेक्ट कोन होबो। ए मोटर स्टॉप, बी रन्स एट स्लो स्पीड, सी रन्स एट वेरी हाई स्पीड, डी रन्स एट रिवर्स डायरेक्शन। तो उत्तर आपनकर बी हे जिवो जोटा कि रन्स एट स्लो स्पीड हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, why carbon composition bros requires in the armature circuit to operate DC motor? तो DC motor को चालू करबा पई आर्मेचर सर्किट रे कार्बन कंपोजिशन लो ब्रश काहे के दरकार हेता है। ए इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, B protects the armature reaction, C protects armature from overloading, या D reduce the spark in the commutator segment। तो आपको उत्तर D ही होबो जोथरे कि कम्यूटेटर सेगमेंट रे जो स्पार्क हुए ताको रिड्यूस करिया पे आमे कोन करथौ ना कार्बन कंपोजिशन ऑफ ब्रश रो व्यवहार करथौ कोथरे डीसी मोटर आर्मेचर सर्किट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, हाउ नो वोल्ट coil is connected in 3 point starter with DC shunt motor? तो आपनकर किपरि जेमति का कि एनवीसी कनेक्टेड हेई न थाए 3 point starter motor रे जेटा DC shunt टाइप मोटर हे जिवो। ए डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई, बी कनेक्ट इन सीरीज विथ आर्मेचर, सी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, डी कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। तो उत्तर डी ही होबो जेटा कि कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the best method to change the DOR of a compound motor without change of its characteristic? DOR आमे compound motor रो जोटा कि चेंज करि थाउ तार कैरेक्टरिस्टिक को बिना चेंज करी। तो ये तार बेस्ट मेथड टा कोनटा। ए चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, बी चेंज शंट फील्ड करंट डायरेक्शन, सी चेंज सीरीज फील्ड करंट डायरेक्शन, डी चेंज द करंट इन आर्मेचर एंड शंट फील्ड टुगेदर। आपको उत्तर ए हे जिवो जोटा कि चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन है। ठीक अच्छे पे ए हो तो परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया, व्हिच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच YF एंड द ग्रेटर देन बैक पिच YB? तो आपण मार को को प्रकार डीसी आर्मेचर वाइंडिंग रे जोटा कि तार फ्रंट पिच टा होची बेसी थाए बैक पिच टू। ए लैप वाइंडिंग, बी वेव वाइंडिंग, सी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, डी रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। आपन को उत्तर आसी जो कोन बी हे जो वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, which energy is converted into electrical energy by generator? तो आपनकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जे कन्वर्टर हेता है कोन एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करता है। हीट, बी काइनेटिक, सी केमिकल, डी मैकेनिकल। उत्तर आपनकर डी है जो मैकेनिकल। परवर्ती क्वेश्चन देखियो कोन अछि, which are 2 points that the brush contact resistance measured in DC machine? तो आपनकर दीटा पॉइंट कोन थाए जोटा डीसी मशीन ले आपन रेजिस्टेंस मेजर करबा पई व्यवहार करता है। से दीटा पॉइंट कोन,
A. Resistance between the point opposite of brushes. B. Resistance between the brush and commutator razor. C. Resistance between brush and commutator. D. Resistance between brush and armature conductors. तो उत्तर आपनकर C है जीव resistance between brush and commutator. परवर्ती क्वेश्चन देखिए, what is the effect in DC generator if it is kept ideal for long time? तो आपनकर DC generator रो इफेक्ट कोन हबो जदि आपन मानकर याकू केप्ट कर बहुत लॉन्ग टाइम पर्यंत केप्ट कर रखा आइडियल कंडीशन ले। तो ए फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस इंक्रीज, बी आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, सी इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, डी लूज इट्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो आप उत्तर डी ही हम जोटा कि लूज इट्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंक्लूडेड इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मैन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन डीसी जनरेटर। जब डीसी जनरेटर रे आपण मानकर मेन फील्ड फ्लक्स जोटा कि डिस्टॉर्ट हे जिवो ताहाले आपनकर इफेक्ट जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती ता ऊपर कोन हबो इफेक्शन। ए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंक्रीज, बी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज, सी नो चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर डी इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स जीरो। उत्तर आपनकर बी हबो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ता कोन हे जिवो कम हे जिवो। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपन डीसी जनरेटर जोटा कि कोन प्रकार डीसी जनरेटर व्यवहार करता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस रे। ए शंट जनरेटर, बी सीरीज जनरेटर, सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। उत्तर आपन ए जो शंट टाइप जनरेटर। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच मेटल इज यूज्ड टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन। तो आपन लार्ज कोर डीसी जनरेटर मशीन जो कोर पोल कोर थाए तार कोर तार मटेरियल कोन थाए को कोर रे तैयारी थाए। ए सॉफ्ट आयरन, बी कास्ट आयरन, सी कास्ट स्टील, या फिर डी स्टेनलेस स्टील। उत्तर आपनकर कास्ट स्टील हे जिवो, उत्तर सी हे जिवो। तो ये थिला आज का जो डीसी मशीन लो समस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आशा करूची मु आपन मनकु समस्त को भलो लागथिबो सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। पुणी देखाबो एभली एक वीडियो सहित बहुत जल्दी। सेति पर्यंत समस्त को बाय बाय।